भागवत महापुराण की जय। और देखिए, जब ये चारों चीजों को आप त्याग देंगे, काम क्रोध मद लोभ, तब भगवत संकीर्तन को आप करेंगे। इन चारों को त्याग कर भगवान का नाम जब जपेंगे, तब ईश्वर भगवत धाम को प्राप्त होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पर सबसे पहले कि काम क्रोध और मद लोभ, इन चारों को त्याग कर केवल भगवान का नाम जपना, क्योंकि कलयुग में केवल नाम की महिमा है। ज्यादा कुछ नहीं कहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर पुत्र ही पाया। कलयुग में केवल नाम की महिमा है। सतयुग द्वापर यज्ञ समाना, कलयुग केवल हरि गुण गाना। सतयुग द्वापर में देखिए, जो ये चार युग है, अब ये चारों में से कलयुग में ही केवल नाम की महिमा है। क्योंकि जो सतयुग द्वापर त्रेता युग, ये तीनों जो थे, इनमें जो मनुष्य अनेकों दिनों तक, अनेकों वर्षों तक जब तपस्या करता था, वो तपस्या के प्रभाव से भगवान प्रकट होते थे, भगवान प्रसन्न होते थे। वही फल आज केवल कुछ क्षणों में मिल रहा है, कुछ क्षणों में, ज्यादा नहीं, केवल नाम मात्र से और कम से कम वक्त में। कलयुग केवल नाम आधारित, केवल नाम पर आधारित है ये कलयुग। देखिए महाराज, नाम पर आधारित क्यों किया? क्योंकि कलयुग में अभी तो कलयुग प्रारंभ हुआ है। जब कलयुग बीच में आएगा और जब कलयुग का अंत आएगा,
तब मनुष्य भगवान के नाम को बिल्कुल भूल जाएगा। भगवान का नाम, भगवान बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे। और ये कलयुग में भगवान को कोई भूले ना, भगवान का नाम जपता रहे। इसलिए भगवान ने केवल इस कलयुग में नाम मात्र की महिमा दी, केवल नाम मात्र की महिमा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरन उतर ही पारा। यदि इसको आप इस कलयुग में नाम का भी सुमिरन कर रहे हैं, नाम का भी सुमिरन कर रहे हैं, तो वो नाम के प्रभाव से सुमिर उतर ही पारा, भव सागर से पार आप हो जाएंगे। केवल नाम मात्र से, केवल नाम मात्र से। और आजकल के मनुष्यों से वो नाम भी नहीं जपा जा रहा, वो नाम भी नहीं जपते थे। और देखिए गोस्वामी जी ने यहाँ तक लिखा है क्या कि एक घड़ी आधी घड़ी, कितनी टाइम जपे? एक घड़ी आधी घड़ी, और आदि में बुनियाद तुलसी संगत साधु की हर होती तरह कि इसका अर्थ क्या है? एक घड़ी, एक घड़ी का मतलब 1 घंटा, एक का आधा करेंगे, एक घड़ी आधी घड़ी, आधे एक का आधा घंटा, उसका और आधा करो, एक घड़ी आधी में बुनियाद 15 मिनट तुलसी संगत साधु के हर कोट के बराबर। अब देखिए 15 से और आगे कर दो, 7, 7.5, अब 7 से भी आगे कर दो तो कितने? 3, 3.5। भगवान नहीं कहते कि तुम घंटों तक मेरा नाम जपो, घंटों तक तुम हरि नाम करो, संकीर्तन करो, नहीं। तुम यदि भगवान का नाम वो प्रेम वो भाव से यदि 5 मिनट भी जपा तो बहुत है, मात्र 5 मिनट 10 मिनट बहुत है। क्योंकि वो स्वामी जी ने लिखा है कि एक घड़ी अगर तुमसे हो तो 1 घंटे जपो, नहीं हो तो 1 से आधा घंटा, एक घड़ी आधी में बुनियाद 15 मिनट, 15 से भी आगे कर दो, 7, 7.5, उससे आगे कर दो तो 3, 4, आपको जितनी इच्छा हो। ऐसा समय नहीं लिखा कि इतनी देर करो तो भगवान आएंगे, भगवान तब प्रसन्न होंगे, नहीं। सिर्फ गोस्वामी जी ने लिखा है कि तुमसे जितना बन सके इतना भगवान का नाम जपो। और यदि आपको ईश्वर का नाम नित्य रोज दिन में 10 मिनट 5 मिनट भी वो पूरे भाव से पूरे मन से यदि जप रहे हैं तो वो नाम का प्रभाव आपको भगवत प्राप्ति करा देते हैं। क्योंकि आपने अभी कथा में सुना था, अजामिल ने जो मरते वक्त अपने पुत्र को पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा, अपने पुत्र को पुकारा कि बेटा नारायण मुझे बचाओ बेटा नारायण, ये यम के दूत मुझे लेकर जा रहे हैं। अब जब वो आवाज पुकारा तो पुत्र को था, पर वो आवाज जब भगवान ने सुनी और सुना कि नारायण मुझे बचाओ, कोई भक्त मुझे पुकार रहा है, कोई भक्त मुझे बुला रहा है, तो ये भगवान ने अपने दूतों को भेजा और कहा कि तुम अजामिल को लेकर आओ। भगवान के दूत वो रथ लेकर आए और जब पहुंचे तो यम के दूतों से कहा कि तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। कहा क्यों नहीं जा सकते? कहा कि इसने भगवान को पुकारा है, इसने मरते समय भगवान श्रीमन नारायण का नाम लिया है, तो ये वैकुंठ जाने का योग्य है, तुम इसे यमलोक नहीं ले जा सकते। अब यम के दूतों ने कहा कि देखो आपकी बात सही है, इसने भगवान का नाम लिया है, पर इसने अपने पूरे जीवन में सब पूरे काम है, अच्छा काम कुछ है ही नहीं है, और आप कह रहे हो ये वैकुंठ जाएगा। कुछ भी अच्छा काम किया ही नहीं जीवन में,
सब बुरे काम किए हैं, वेश्यावृत्ति करता है। भगवान के दूतों को वो यम के दूत बताने लगे। अब वो भगवान के दूत जो आए थे उन्होंने कहा कि देखो इसने अपने जीवन में कितने ही बुरे कर्म क्यों ना किए हो, कुछ भी किया हो, पर इसने मरते समय जो भगवान का नाम जपा है। अब यहाँ पर सुना कि नाम लिया है, यम के दूतों ने फिर कहा कि अरे देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, इसलिए वो जो नारायण बोला वो भगवान थोड़ी ना बोला। अरे इसके स्वयं के पुत्र का बेटे का नाम नारायण है, उसको बुलाया था इसने कि मुझे बचाओ बचाओ। अब भगवान के दूतों ने कहा देखो पुकारा भले किससे हो, नाम तो हमारे प्रभु का आ रहा है, तो जाएगा तो ये बिल्कुल। और इस प्रकार वो अजामिल ने अंत समय में पुकारा तो अपने बेटे को, अपने पुत्र को था, पर भगवान तक जब आवाज गई और वो आवाज को भगवान ने सुना और भगवान ने अपने दूतों को तुरंत भेज दिया कि मेरे इस भक्त को लेकर आओ, वो मुझे पुकार रहा है। ये एक नाम की महिमा है, मात्र एक बार नाम। आपने कथा में ये भी सुना, अभी हमने कल कथा सुनाई थी, कल या एक दो दिन पहले, दो भाई थे धर्मवीर और कर्मवीर। आपने सुना जो कर्मवीर था वो कर्म पर विश्वास करता, धर्मवीर अपने धर्म पर, भगवान पर विश्वास करता। एक दिन कुछ संत आए और धर्मवीर के घर पर जब संत आए पूरी बात उसने उस संतों को बताई और संतों को पूरी बात बताकर कहा कि मेरा एक भाई है, उसका नाम है कर्मवीर, और वो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, केवल कर्म पर विश्वास करता है। वो कहता है कि कर्म ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है, केवल वो अपने कर्म पर विश्वास करता है। अब संतों ने कहा बुलाओ उसे। जब उसने बुलाने के बाद संतों ने, धर्मवीर ने क्या कहा कि वो अभी बाहर नहीं निकलेगा, अभी आप यहाँ पर हो। संतों ने कहा कि तुम उससे कह दो हम चले गए, तब वो बाहर आ जाएगा। और उसने कहा कि वो सभी संत चले गए और जैसे ही कर्मवीर बाहर आया और संत जी उसके ऊपर चढ़ गए और कहा कि राम बोल राम। अब राम नहीं बोले, कई देर हो गई, बहुत समय हो गया, उसका कान पकड़ लिया टाइट से। अब दर्द हो रहा था उसको, कहा एक बार तो राम बोलना है। तो इसने कहा कि एक बार राम बोलूंगा तो छोड़ दोगे? कहा हाँ छोड़ दोगे। उसने एक बार राम नाम बोला, इधर अपना काम कर कर ये संत चले गए। जब भगवान के दरबार में कर्मवीर गया तो सबसे पहले यम के दूतों के पास गया। अब यम के दूतों ने देखा कि इसने पूरे जीवन में सब कर्म तो कर्म ही किए, बुरे किए, अच्छे किए, केवल कर्म किए, और भगवान का नाम मात्र एक बार जपा। तो यम के दूत भी सोचने लगे कि एक नाम की क्या महिमा है। यमराज के पास पहुंचे, कहा एक नाम की क्या महिमा है, एक बार नाम बोलने से राम का क्या होगा। अब यमराज को भी इतना पता नहीं एक नाम की क्या महिमा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये तो हमें भी नहीं पता है। शंकर जी के पास गए कि आप सदा राम का नाम जपते हैं, आप बताइए एक बार राम नाम की क्या महिमा है। शंकर जी ने कहा कि देखो जपते तो हम हैं सदा, पर हम इस भावना से नहीं जपते कि एक बार जपेंगे तो ये होगा तो दो बार में ये होगा, हम तो बस निरंतर चल रहा है राम राम बस। अब कहा जिसका नाम है उसके पास ही चलो। नारायण भगवान गए, श्रीमन नारायण के पास वैकुंठ में गए और वैकुंठ में जाकर भगवान को पूरी बात बताई। तो भगवान ने कहा कि देखो अभी देख लेना क्या प्रभाव है। तब वो जाने लगे तो उस भक्त ने वहां का खंभा पकड़ लिया और पूरे यमराज ने ताकत लगा दी
यमदूतों ने अपनी पूरी ताकत उस पर निछावर, पूरी ताकत लगा दी, पर कुछ नहीं कर पाए, वहां से हिला तक नहीं पाए। अब जब ऐसा देखा तो भगवान ने कहा, देखो एक नाम की महिमा यही है। एक नाम जब इसने लिया तो एक नाम का प्रभाव ऐसा पड़ा कि आज ये वैकुंठ में आ गया और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वैकुंठ से इसे ले जा सके। ये एक नाम की महिमा। देखिए, एक बार भगवान का नाम उसने बोला तो एक नाम की ऐसी महिमा कि वैकुंठ प्राप्त हो गया। अजामिल ने एक बार नाम जपा, अजामिल ने अंतिम समय में बुलाया तो पुत्र को था, और भगवान ने अपने दूत भेज दिए और अजामिल को भगवत धाम प्राप्त हो गया। और इस प्रकार देखिए, कलयुग में उस समय तो इतना प्रभाव था कि युगों युगों तक तपस्या करना पड़ता था। कई दिनों तक भगवान की तपस्या करो, भक्ति करो, सेवा करो, तो भगवान प्रसन्न होंगे। पर अभी कलयुग में केवल नाम मात्र की महिमा, केवल नाम की महिमा, क्योंकि कलयुग में किसी व्यक्ति से इतनी तपस्या नहीं होती। किसी व्यक्ति से देखिए, नाम तो भगवान का अभी सही ढंग से कई लोग करते हैं, पर कई लोग से वो नाम भी नहीं जपा जा रहा। तपस्या कौन कर लेता? भगवान ने ये सोचकर केवल नाम की महिमा दी है कि तुम बस नाम जपो, तुम इतनी भक्ति मत करो, इतनी सेवा मत करो, इतनी ज्यादा कोई नहीं कह रहा है, सिर्फ जितना हो सके समय निकाल कर नाम जपो, वो भी यथाशक्ति में जितना हो सके उतना समय निकाल कर भगवान का जाप करो। और इस प्रकार देखिए, एक नाम इनको वैकुंठ ले गया, तो एक नाम की महिमा सोचिए क्या होगी। यदि आपने भी वो नाम उस भाव से, उस प्रेम वो भाव से यदि जपा, तो वैकुंठ तो ठीक है, भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी वो नाम के प्रभाव से, वो जाप के प्रभाव से। और यहाँ पर इसलिए गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर ही पारा, सतयुग द्वापर यज्ञ समाना, कलयुग केवल हरि गुण गाना। कि सतयुग द्वापर में यज्ञों की महिमा थी, अनेकों दिनों तक जब तपस्या करते थे तब भगवान आते थे। अब कलयुग केवल हरि गुण गाना, कलयुग में आप केवल भगवान के नाम को जपो, केवल हरि का गुण गान करो, केवल वो हरि गुणगान की इतनी महिमा है कलयुग में कि देखिए, एक बार एक राजस्थान के रहने वाली जाट की छोरी कर्माबाई रहती थी। वो जाट जी का रोज का नियम था, नित्य प्रतिदिन का, कि वो रोज नित्य प्रतिदिन भगवान को भोग लगाकर और भोजन करते थे, रोज का नियम। अब यहाँ पर कुछ समय बाद ये जाट जी को कुछ काम आ गया, और इनको जब कुछ काम आया तो कुछ काम से इन्हें बाहर जाना पड़ा। तो इन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि देख मैं बाहर जा रहा हूँ और तो रोज नित्य प्रतिदिन भगवान को भोग लगा कर ही खाना ऐसे मत खा लेना, हमारा नियम है, हम भगवान को भोग लगा कर ही खाते हैं। अब इसके पिताजी ने जब कहा कि भगवान को भोग लगा कर ही खाना, इसने कहा ठीक है पिताजी। अब यहाँ पर इसके पिता बाहर काम से चले गए और उस समय इनके घर पर राजस्थान में खिचड़ा बनता था। खिचड़ा यह रख दे।
तो जब पिताजी बाहर गए, अब कर्माबाई को कहा कि भोग लगा कर खाना। अब ये कर्माबाई जो है, इसको क्या लगा कि भगवान स्वयं आते हैं और भगवान स्वयं आकर खाते होंगे। तो कर्माबाई ने अपने हाथों से पहले वो खिचड़ा बनाया, वो ले जाकर भगवान के मंदिर में रखा और भगवान के मंदिर में ले जाकर रख दिया और ले जाकर जगह भगवान से कहने लगी कि देखिए प्रभु, मैं आपके लिए जैसे रोज पिताजी खिलाते थे, मैं वो खिचड़ा ले आई, आप इसे खा लीजिए, आप इसे खा लीजिए। अब इसे क्या लग रहा है कि भगवान स्वयं आते होंगे और भगवान स्वयं आकर खाते होंगे। आपको भगवान के सामने इसने वो खिचड़ा रख दिया और भगवान के सामने रखकर भगवान से कह रही है, आइए प्रभु, इसे खा लीजिए, इसे पाइए आप, क्योंकि आप पाओगे जब मैं पाऊंगी। पिताजी ने कहा है बिना भोग लगाए मत खाना। अब जब बहुत देर हो गई, भगवान नहीं आए, तब कर्माबाई गाने लगी, क्या तो थाली भर कर लाई तो ऊपर की बाट में तुम्हारा श्याम जयंती भावे तेरी चाहत की, तुम्हारा श्याम जयंती भावे तेरी चाहत को थाली भर कर लाई ऊपर की बाट में तुम्हारा श्याम जयंती भावे तेरी चाहत की, तुम्हारा
भूखी है तो सब मेरी माने को जानकी तुम्हारा श्याम चली माने जानकी तुम्हारा श्याम चली और यहाँ पर सुदामा जी महाराज देखिए इतनी गरीबी है सुदामा जी महाराज के घर पर, इतनी गरीबी है कि उनकी पत्नी सुशीला ने एक साड़ी में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, पूरा जीवन निकाल दिया। और कभी पति से यूं नहीं कहा इतने गरीब है हम, इतनी गरीबी है, कभी नहीं कहा, पूरा जीवन निकाल दिया। यहाँ पर एक बार भगवान के सुदामा जी की परीक्षा लेनी चाहिए। सुदामा जी का रोज का नियम है 5 घर में मांगे जाते हैं, और 5 घर में जो मिल जाए वो पा लेंगे, और नहीं मिला तो भूखे ही रहेंगे। सुदामा जी महाराज एक दिन गए, पहले घर में कुछ नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में नहीं मिला, और चौथे 5वें घर में वो था ही नहीं, कुछ नहीं मिला जो सुदामा जी महाराज को। तो अंत में घर पर आए तो देखिए इतनी गरीबी है, इतनी ज्यादा गरीबी है। जब घर पर आए सुदामा जी महाराज, 4 बच्चे दौड़ते हुए आए और कहा, सुशीला से कहा 4 बच्चों ने कि माँ हमें भूख लगी है,
यदि घर में कुछ हो तो तुम ला दो। अब उनकी माँ जो है सुशीला ने कहा, देखो बच्चों, आज एकादशी है और एकादशी के दिन हम व्रत रहते हैं। तब बच्चों ने कहा, हाँ अभी तो गई एकादशी, अभी तो थी एकादशी, वापस एकादशी आ गई। देखिए इतनी गरीबी है। सुदामा जी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी एक धोती में निकाल दी, फटी हुई धोती पहनी हुई है। सुशीला ने एक साड़ी में पूरा जीवन निकाल दिया। कभी सुदामा जी से यूं नहीं कहा कि आप इतने गरीब हैं, आपके पास धन नहीं है, कभी कुछ शिकायत नहीं की। अब यहाँ पर जब भगवान की परीक्षा ली सुदामा जी महाराज की, पांचों घर में कुछ नहीं मिला, और जब पांचों घर में कुछ नहीं मिला, सुदामा जी महाराज अपने घर पर आए और घर पर आकर सुशीला से कहा कि आज कुछ नहीं मिला। और सुशीला ने जब सुना तो सुशीला को तो देखो कुछ नहीं, वो तो रह लेके भूखा, पर उसने कहा कि ये जो अपने चारों बच्चे हैं, अरे ये भूखा कैसे रहेंगे, मैं तो रह लूंगी, आप भी रह लोगे। पर ये चारों बच्चों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, 3 दिन से ये भूखे मरे जा रहे हैं, कुछ खाया नहीं है। अब माता सुशीला को देखिए, जब रात्रि हो जाती है तो रात्रि में अब माता सुशीला रात्रि के वक्त में यहाँ पर माता सुशीला इस प्रकार बच्चों को कहती है कि आज एकादशी है। और एक दिन माता सुशीला फिर देखिए सुदामा जी महाराज से कहती है कि हमने सुना है आपके मित्र ही द्वारकाधीश, तो आप जाइए, वो राजा ने आपको कुछ ना कुछ तो देंगे। सुदामा जी महाराज ने कहा, देखो राजा ने तो खाली हाथ नहीं जा सकते। सुशीला गई और पड़ोस से इधर तंदुल लेकर आई, और वो तंदुल अक्षत लेकर आई, और वो ले जाकर चावल सुशीला ने पोटली में बांध दिए सुदामा जी महाराज को। अब सुदामा जी महाराज इधर चले और चलते हुए जैसे ही अपने नगर से बाहर निकले तो उनके नगर से देखिए द्वारका बहुत दूर थी। तभी भगवान की सहायता करने के लिए व्रत लेकर आए, वो रथ में बैठाया और सुदामा जी को कुछ पता नहीं चला, डायरेक्ट द्वारका में उतार दिया। अब द्वारका में जाकर सुदामा जी महाराज पूछ रहे हैं कि यहाँ पर भगवान का घर कौन सा है। अब वो देखिए नाम पता नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर एक कान्हा रहता है, कान्हा, उसका घर कौन सा है, अरे वो यहाँ का राजा भी है। अब वहाँ पर सब द्वारकाधीश के नाम से जानते। तब ये व्यक्ति ने बताया कि देखो राजा तो यहाँ के द्वारकाधीश है। तो कहा कि हाँ वही, देखा महल कहाँ है। अब इधर आगे चले सुदामा जी महाराज को महल का रास्ता बताया। महल में जाकर कहा द्वारपालों से कि देखो ये द्वारकाधीश जो है ये मेरे मित्र हैं और मैं इनसे मिलने के लिए आया हूँ, तो तुम इनसे जाकर मैं दो कि तुम्हारा मित्र आया है। अब यहाँ पर जब देखो सुदामा जी महाराज आए, अब वो द्वारपालों में देखकर तो सकल सूरत ऐसी दिख रही है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, फटी हुई धोती पहनी है, ना कोई चप्पल पैर में है, ना कुछ वस्त्र है पैर पर, सिर्फ एक धोती लपेट कर सुदामा जी महाराज अब महल के पास पहुंचे। और जैसे ही द्वारपालों ने देखा और उन्होंने देखकर कहा द्वारकाधीश का ऐसा मित्र कैसे हो सकता है, इतना गरीब मित्र,
जब द्वारकाधीश अंदर गए और अंदर जाकर भगवान का श्रृंगार चल रहा था, कोई रानी भगवान को वस्त्र पहना रही थी, कोई रानी भगवान का श्रृंगार कर रही थी। और उसी समय वो द्वारकाधीश भगवान के पास एक सैनिक गया और वो सैनिक ने जाकर वहां पर भगवान से कहा कि एक व्यक्ति आया है और वो अपना नाम बता रहा है सुदामा। अब जैसे भगवान ने नाम सुना, दौड़ते हुए गए, सुदामा को गले लगाया, अपने महल में लेकर आए और भगवान सुदामा को महल में लाकर सुदामा की वो जब दशा देखी और दशा देखकर भगवान को आंसू आ गए, भगवान के आंसू नहीं रुक रहे हैं। देखिए यहाँ पर भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि तुम कुछ लेकर आओ उनके पेट गिराने के लिए। जब तक माता रुक्मिणी की बात थी, जब तक भगवान के आंसू इतने निकले, सुदामा जी के पेट आंसू से गिर गए, आंसू से गिर गए, इतना रो रहे हैं सुदामा जी की याद में। अब यहाँ पर देखिए सुदामा जी महाराज कुछ भटक रहे, एक दिन भगवान इनके पास गए और देखा कि उनके पास एक पोटली है। हाँ, इस पोटली में क्या है? सुदामा जी ने पहले मेरी बहन देखा, हाँ इतने बड़े राजा को चावल दूंगा तो क्या बोलते हैं? कुछ नहीं है। भगवान के पास नहीं तो है, खाली तो नहीं है। सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कुछ नहीं है, तो ऐसी पोटली है। अब यहाँ पर भगवान ने वो पोटली सुदामा जी के हाथ से चुराई और वो सुदामा जी के हाथ से पोटली खिलाकर उसको खोला, उसने देखा कि उसमें वो तंदूर थे, अच्छे थे। और अब भगवान वो भाव से तंदूरों को खाने लगे और भगवान वो तंदूरों को खाया। पहली मुट्ठी जब भगवान ने खाई तो पहली मुट्ठी में भगवान ने स्वर्ग सुदामा को दे दिया। वो पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम लिया। लोग पापे भव विप्र को शोक दिया है। मुट्ठी में तेरे लगे तो तीसरी मुट्ठी में तेरे और तीसरी मुट्ठी में देने लगे। तो माता रुक्मिणी ने रोका, क्या कहा कि देखिए प्रभु भगवान ने पहली मुट्ठी में भगवान ने स्वर्ग लोक सुदामा को दी। पहली मुट्ठी में प्रत्येक स्वर्ग सुदामा के नाम किया गया। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव पहली मुट्ठी में पूरा स्वर्ग सुदामा को दान में दे दिया, दूसरी मुट्ठी में पूरा पृथ्वी लोक का वैभव सुदामा के नाम कर दिया। और तीसरी मुट्ठी में भगवान वैकुंठ को भी देने लगे। तो माता रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु देखिए अपना निवास भी दे दोगे तो कहेंगे कहाँ? कल से निकाल दिया तो वो तंदूर माता रुक्मिणी ने खाए और तंदूरों को माता रुक्मिणी ने खाया। और उसके बाद भगवान ने सुदामा जी महाराज को कई दिनों तक रुके। सुदामा जी महाराज उसके बाद भगवान ने कहा देखो सुदामा जी अब इतने दिन हो गया तो घर पर जाना है कि नहीं? सुदामा जी महाराज ने कहा हाँ सही बात है। अब घर जाने की सारी तैयारियां की। देखो यहाँ पर आए क्यों थे? कुछ लेने के लिए, कुछ देने के राजा है। भगवान ने तो कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट कहा जाओ घर जाओ। भगवान ने कुछ नहीं कह दिया। अब सुदामा जी महाराज से जो नए वस्त्र पहने थे वो तक निकला नहीं। अब वो वस्त्र जब निकला है जैसे धोती वो पहन कर आए थे वैसे ही वस्त्र पहना कर उन्हें निकाल दिया। और वो सुदामा जी महाराज वापस घर जाने लगे। और जैसे ही घर पर पहुंचे वो देखा जहाँ पर इनका घर था वहाँ पर तो सब महल बन चुके हैं, कोई घर नहीं है। भगवान ने विश्वकर्मा जी को पहले ही भेजकर
उस जगह पर महल बनवा दिए। सुदामा जी महाराज पहले तो अचंभे में हो गए कि यहाँ पर तो सब घर थे, एकदम से महल कैसे बन गया। अब जब सुदामा जी महाराज से पहुंचे, देखा, तब उनकी पत्नी सुशीला ने उन्हें देखा। सुदामा जी महाराज के ऊपर नजर गई और जैसे ही नजर पड़ी, सुशीला ने उनको प्रणाम किया और कहा, पहले तो सुदामा जी महाराज ने कहा, देवी आप कौन हो? क्यों? क्योंकि पूरे नए वस्त्र पहने हैं, आभूषण पहने हैं, पहचान नहीं पाए। सुशीला ने कहा, मैं आपकी पत्नी सुशीला। तो सुशीला ने कहा कि ये सब आपके मित्र द्वारकाधीश ने ही किया है। और भगवान ने इस प्रकार सुदामा जी महाराज को सर्व सुख प्रदान किया। जो श्राप लगा था सुदामा जी महाराज को कि जीवन पर्यंत दरिद्रता भोगनी पड़ेगी, जीवन पर्यंत गरीबी भोगना पड़ेगी, इस प्रकार भगवान ने सुदामा जी महाराज को राजपाट आदि दिया। भगवान सुदामा जी महाराज वहाँ के राजा बन गए। राजा बनने के बाद राज करने लगे। देखिए गरीबी कितनी थी सुदामा जी महाराज को, इतनी गरीबी थी। गरीबी इतनी थी कि एक साड़ी में, मात्र एक साड़ी में सुशीला ने अपना पूरा जीवन बिता दिया, पूरा जीवन निकाल दिया एक साड़ी में। कभी पति से नहीं कहा कि आप इतने गरीब हैं, एक साड़ी है मेरे पास, इतने गरीब हैं आप, कभी नहीं कहा। सुदामा जी महाराज के पास सिर्फ एक फटी धोती थी, मात्र एक फटी धोती, और वो एक फटी धोती से सुदामा जी महाराज ने भी अपना पूरा जीवन निकाल दिया, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। अभी मन में कुछ नहीं सोचा कि मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास कुछ धन नहीं है, कभी नहीं सोचा। केवल वो एक धोती में पूरा जीवन निकाल दिया, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और भगवान ने भी ऐसा करा सुदामा जी महाराज को कि पूरा राजपाट, यहाँ पर उनके घर थे, वो गांव था, वहाँ पर पूरे में सभी लोगों के महल रख चुके हैं। सुदामा जी महाराज ने देखा, और यहाँ तक कि स्वर्ग, और भगवान ने सभी स्वर्ग पहले मुट्ठी में सुदामा के नाम कर दिया, दूसरे मुट्ठी में पूरी पृथ्वी लोक का भेद सौंप दिया। इस प्रकार भगवान ने किया। इधर परीक्षित जी महाराज सिर्फ उनको श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षक नाम का नाग डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित जी महाराज 7वें दिन कथा सुन करने आए और पुष्प की डलिया में, बगीचे में से पुष्प लेकर आए। उस पुष्प की डलिया में वो तक्षक नाग आ गया और 7वें दिन उसने डसा और परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हो गया। इधर भगवान के धाम में गए। परीक्षित जी महाराज को 7वें दिन तक्षक नाग ने डसा और उनका मोक्ष हो गया। आइए एक संकीर्तन के माध्यम से आरती में प्रवेश करते हैं। रामचंद्र भगवान की महाकाल महाराज की जय। भागवत महापुराण। देखिए आज आखिरी दिन है, थोड़ी इतनी आवाज तो आना चाहिए कि हमारे भोलेनाथ को सुना जाए। मैंने कामेश्वर महादेव वहां तक तो आवाज पहुंच जाए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। चलो चलो बोलिए राधा रमण सरकार की। आवाज नहीं आई अभी, थोड़ा जोर से बोलिए भागवत महापुराण की। हाँ लगा थोड़ा। अब संकीर्तन के माध्यम से आरती में प्रवेश करते हैं। श्री राधे।
राधे ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे ओ दिल में प्रेम वाला दीपक जला दे तेरे बिना अलग मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना अलग प्रेम वाला दीपक जला दे तेरे बिना बजना रहो बोले राधा रमण सरकार श्री राधे। और इस प्रकार भगवान ने अपना ये देह त्यागा और वो बाण जब लगा तो भगवान ने अपना देह त्याग कर भगवान अपने धाम को पधारे इस संसार को छोड़कर। देखिए जिसने वो बाण मारा था वो कौन था? जब अगले जन्म में भगवान राम ने जिसे चित्र बाली को मारा था वही बाली बदला लेने रूप में आया था। बस पता नहीं था कि ऐसा वहाँ अगले जन्म में वो बाली था। और
उसने वो भगवान को बाण मारा और वो बाण भगवान के जो पैर में लगा, वो पद्म पैर में था, वो चमक रहा था और हिरण के सिंह जैसे चमकता है उस प्रकार वो पद्म चमक रहा था। उस पद्म में से इतना जो चमकता हुआ देखा तो उसने बाण छोड़ दिया कि कोई हिरण है। जैसे ही बाण छोड़ा भगवान के पैर में वो बाण लगा। वो भगवान के पास आया और कहा कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बाण चला दिया, मुझे माफ कर दो। तब भगवान ने उसे कहा कि देखो ये तो होना था, क्योंकि तुम अगले जन्म में बाली थे और मैंने तुम्हें चक्कर मारा था, ये उसी का परिणाम मुझे मिल रहा है। वो कहते ना जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए भगवान के साथ भी हुआ है, हम तो इंसान नहीं। अब भगवान के बाद में वो चक्कर मारा, भगवान को उस जो वो हिल था वो शिकार करने आया, भगवान को बाण लग गया, क्यों गलती से लगा वो। अब इस प्रकार जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान को भी बाली को छुकर मारा था, वही बाण आज भगवान को लग गया और भगवान ने अपना देह त्यागा और इस प्रकार भगवान ने श्री धाम को पधारे। और इधर परीक्षित जी महाराज को जो श्राप लगा था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम के नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इधर परीक्षित जी महाराज कथा श्रवण कर रहे थे। दिनों दिन अब जब 7वां दिन आया, 7वें दिन परीक्षित जी महाराज जब पुष्प लेने गए, उस पुष्प की टोकरी में वह नाग आकर बैठ गया। तक्षक नाग आया और वह नाग ने आकर परीक्षित जी महाराज को 7वें दिन डस लिया और जो श्राप था उसके अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। भगवान का श्री धाम उन्हें प्राप्त हो गया। इस प्रकार परीक्षित जी महाराज का उद्धार हुआ। और आइए आरती की ओर प्रवेश करते हैं। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। आरती कुंजी पे सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आज के आरती करने में भी जाऊंगी नीचे, इसलिए स्टैंड ही लगा दे रही हूँ।
मोबाइल पे पाँव नहीं कृष्णो देव समगता पूजा भोग सदा सोता तथा लोकन कृपेनः प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः ब्रह्म भूर्भुवः सभी खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। ओ आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी ओ आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी ललित छवि श्यामा प्यारे गिरधर कृष्ण मुरारी अतुल रति को प्रगट वही गंगा सकल मन हारिणी से गंगा जहाँ से प्रगट वही गंगा सकल मन हारिणी से गंगा प्रगटते भूत हो गंगा जटा के हरे अगति चरण छवि श्री बनवारी
केवल करे बाज रही वृंदावन सबूत गाल चांदनी कटत बब तेर सुननी हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम जनेन जनमय जन्तदेव तानि धर्माणि वदमान्य संज्ञादयनागं वैमानचन्द्रपूर्वे साध्यादिदेव ओम राजाधिराजाय वटयसायने नमो वयं वै सर्वाय कर्महि तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामे सर्वो वै सर्वो ददातु कुबेराय वै सर्वाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं जयराज्यं पार्वत्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यसमन्तपर्यन्ताय एकनाथे तुलको गीतो परिवेतानो वदतानो संग्रहे आमितकामप्रे विद्वे देवना सदा सदेति ओम विवादकचौरुदाविवादो मगो विवादो बाहुरुदाविवादो तङ्गाव्यान्तपदिशापदते जावा ओमि जनयन्देवयेका ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम हिरण्यगर्भाय विद्महे वेदान्तनाथाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम जसरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् ओम अंजनीयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्
श्री राधा प्रचोदयात्। परमहंसाय विद्महे ज्ञानमूर्तये धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ओम नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सत्याय सभानाय जितेन्द्रियाय गोदाय भक्तवत्सलाय भागवत महाप्राण सहित बालकृष्ण स्थापक देवी देवेभ्यो नमः। सप्तम दिवस सायंकाल मंत्र सुभांजलि समर्पयामि। चढ़ा दीजिएगा भगवान पर, अपनी जगह पे परिक्रमा कर लीजिए। यानि कानि जपापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि अत्यन्तो प्रदक्षिणाय परिवदे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं प्रयत्न जलभूतं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। बोले गजानंद भगवान की जय, जगदम्बे माता की जय, महाकाल महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, सद्गुरु महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, आद्य आनंद की जय, जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की धर्म की धर्म का अधर्म का गाड़ियों में कल्याण हो, गौ माता के भारत माता के आनंद के पार्वती पते हर हर महादेव। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो। बैठ जाए सभी बच्चों अपने स्थान पर। एक भजन होगा, इसके बाद हेलो आरती हो गई ना। श्याम मुरली तो बजाने आओ, श्याम मुरली तो बजाने। ओ श्याम मुरली तो बजाने आओ, श्याम मुरली तो बजाने आओ।
राज रानी की श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा है। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। दिल को छीन लिया प्यारी ने, वो दिल को छीन लिया प्यारी ने। ओ प्यारी अखियों में लगा तेरा बड़ा प्यारा है। बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है।
ढोलक ने लूट लिया जीवन भाई लिया प्यारी अदा ने मुझे लिया ढोलक ने लूट लिया जीवन भाई लिया मुझे प्यारी अदा ने मुझे लिया रस्सियों में लगा तेरा बड़ा प्यारा है बड़ा प्यारा बड़ा प्यारा है हरि बोल पिया तेरे तड़प पिया ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प पिया ओ तुम ही किया तूने क्या जादू किया ओ तुम ही किया तूने क्या जादू किया मेरा सारा है बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है बड़ा प्यारा है बड़ा प्यारा तो बड़ा प्यारा है गोविंद बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा अरे भजन जय जय श्री राधे। आज आप देख रहे थे मनकामेश्वर महादेव मंदिर से शिवांश कृष्ण जी महाराज की भागवत जी, जो कि आज समापन हो गया, विश्राम दिवस है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल सभी से जो व्यासपीठ की पूजन करना चाहता हो, एक भजन होगा, उसके माध्यम से आप सभी फिर से कर रहे हैं भागवत पीठ की पूजन कर सकते हैं। जो भी पूजन करना चाहता हो आ जाए। बोल कृष्ण कन्हैया राधे की जय। राधे। ओम महाकाल को जपने से अभी एक भजन और हो रहा है, उसके बाद ओम महाकाल को जपने से ओ हर दुख मिट जाता है। दिल मेरा शंकर भोला शंकर गाता है।
दिल मेरा शंकर भोला शंकर भोला शंकर गाता है। तुम करुणामयी शंकर तुम करुणा शंकर करुणामयी शंकर तुम करुणा शंकर मेरी भोले अब करो दर्द भोले मेरी भोले अब करो दर्द भोले और तेरे नाम को सुनकर मेरा दुख मिट जाता है। मेरा शंकर भोला शंकर गाता है। हरि महिमा अपरंपार तू दिल का आधार महिमा अपरंपार तू दिल का है आधार भक्ति का आधार तुझको दे दातार वो तेरे नाम को सुनकर मेरा दुख मिट जाता है। भोला भोला गाता है। करते हो मनोकामना भक्तों की पूर्ण करते हो मनोकामना भक्तों की जहाँ वरदान तुमको देते हो वो तेरे नाम को सुनकर मेरा दुख मिट जाता है। भोला शंकर भोला गाता है।
कृष्ण का हार करके दातार वो तेरे नाम को सुनकर मेरा दुख मिट जाता है शंकर भोला गाता है करते हो मनोकामना भक्तों की करते हो मनोकामना भक्तों की वरदान भक्तों को देते हो तेरे नाम को सुनकर मेरा दुख मिट जाता है शंकर भोला गाता है शंकर तुम कर शंकर विनती मेरी बोले कर शंकर नाम को सुनकर मेरा दुख मिट जाता है शंकर भोला गाता है शंकर भोला शंकर गाता है शंकर भोला शंकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आप देख रहे थे 7 दिवसीय भागवत कथा जो कि शिवांश कृष्ण जी महाराज उज्जैन से पधारे हैं। बाल व्यास जी हैं 13 वर्षीय और इनकी कथा आपने श्रवण करी। आज कथा का विश्राम दिवस है। इसी के साथ कथा का लाइव प्रसारण यहाँ समाप्त होता है। जय जय श्री राधे, जय जय सिया राम।